शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। प्रोफेसर संपत सिंह बेटे गौरव के साथ इनेलो में शामिल होंगे। चंडीगढ़ में कल इनेलो का दामन थमेंगे। अभय सिंह चौटाला और इनेलो प्रदेश अध्यक्ष रामपाल माजरा भी मौजूद रहेंगे। इनेलो ने अपने सभी पदाधिकारियों को कार्यक्रम का न्योता दिया है। दोपहर 12 बजे इनेलो में शामिल होंगे प्रोफेसर संपत सिंह। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं और एक तरह से कांग्रेस को बड़े झटके के तौर पर देखा जा सकता है। कई बार सवाल उठाते रहे हैं प्रोफेसर संपत सिंह कांग्रेस की कार्यप्रणाली को लेकर, अंदर खाने हो रही नोरा कुश्ती को लेकर और जिस तरह से गाये बगाए जो अनुशासन है उसके अभाव को लेकर। चंडीगढ़ सेक्टर 3 एमएलए फ्लैट नंबर 21 में एक कार्यक्रम रखा गया है, जहां पर प्रोफेसर संपत सिंह इनेलो का दामन थामेंगे। कल चंडीगढ़ में और अब इनेलो के साथ आगे के राजनीतिक सफर को प्रोफेसर संपत सिंह शुरू करने जा रहे हैं। हिसार से टोटल टीवी के एसिड एडिटर डॉक्टर महेश कुमार हमारे साथ हैं। ज्यादा जानकारी के लिए फोन लाइन पर सीधे उनका रुख करेंगे। महेश, क्या कुछ जानकारी है? एक बड़ा एक तरीके से ट्रेमेंडस चेंज इसे कहा जा सकता है या फिर ये पूर्व नियोजित था कि प्रोफेसर संपत सिंह अब इनेलो में शामिल होने जा रहे हैं? क्या जानकारी? देखिए, राजनीति के जानकार और हरियाणा के आम लोग भी इस बात को समझ रहे थे कि जब कांग्रेस पार्टी में रहते हुए स्वर्गीय चौधरी देवीलाल की जयंती कार्यक्रम के मौके पर रखी गई रैली में इंडियन नेशनल लोकदल की रैली के मंच पर पहुंचे थे प्रोफेसर संपत सिंह, उसी वक्त ये समझ में आ गया था कि अब इंडियन नेशनल लोकदल के साथ नजदीकियां संपत सिंह और उनके परिवार की बढ़ने लगी हैं। अब नतीजे का वक्त सामने आ चुका है। पार्टी छोड़ चुके हैं कांग्रेस पार्टी और काफी सारे गंभीर आरोप यहाँ पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उनके बेटे दीपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ मल्लिकार्जुन खड़गे को त्याग पत्र भेजकर प्रोफेसर संपत सिंह लगा चुके हैं। फिलहाल कल का दिन तय किया गया है। बुधवार के दिन फ्लैट नंबर 21 सेक्टर 3 चंडीगढ़ में ये ज्वाइनिंग का कार्यक्रम रखा गया है। रामपाल माजरा प्रदेश अध्यक्ष इंडियन नेशनल लोकदल इस मौके पर मौजूद रहेंगे। अभय सिंह चौटाला इस ज्वाइनिंग पर मौजूद रहेंगे। इसके अलावा इंडियन नेशनल लोकदल के तमाम जो राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं उन्हें इस कार्यक्रम का न्योता दिया गया है। तो बेहद महत्वपूर्ण इंडियन नेशनल लोकदल के लिए भी ये ज्वाइनिंग हो जाती है, क्योंकि संपत सिंह के इंडियन नेशनल लोकदल छोड़ने के बाद ही जो इंडियन नेशनल लोकदल का पतन है वो शुरू हो चुका था। और अब अभय सिंह को ये लगता है कि अगर प्रोफेसर संपत सिंह और गौरव संपत सिंह जो कि अपने बेटे के साथ ज्वाइनिंग वो कर रहे हैं, तो ऐसे में इन दोनों की ज्वाइनिंग के बाद हो सकता है कि इंडियन नेशनल लोकदल के अच्छे दिन फिर से आ जाएं। और इसी उम्मीद के साथ प्रोफेसर संपत सिंह अपने बेटे गौरव संपत सिंह के साथ कल चंडीगढ़ में इंडियन नेशनल लोकदल का दामन सामने जा रहे हैं। कल 12 बजे का वक्त रखा गया। महेश, राजनीतिक तौर पर अगर देखें, इसका आकलन करें तो कांग्रेस को क्या कुछ आने वाले समय में इस परिवर्तन का प्रभाव पड़ने वाला है तो किस हद तक इनेलो को कितना फायदा आने वाले समय में मजबूत होते हुए देखते हैं? देखिए, मुझे लगता है कि किसी भी नेता के जाने से पार्टी को जरूर इसका असर पड़ता है, कामयाब ज्यादा। और प्रोफेसर संपत सिंह सरीखे नेताओं को खासकर नलवा विधानसभा क्षेत्र और इसके साथ लगते पहले जो पुराना भट्टू विधानसभा क्षेत्र होता था, जो कि अब फतेहाबाद जिले के अंतर्गत आता है, वहां पर अच्छा खासा प्रभाव प्रोफेसर संपत सिंह का माना जाता है। लेकिन संपत सिंह के साथ ये बात भी साथ ही चल रही है कि 2 बार जब उन्हें टिकट कांग्रेस पार्टी में नहीं दिया गया तो उन्होंने खुद कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों को हराने का काम किया। चाहे 2019 की बात हो, जब कुलदीप बिश्नोई के नजदीकी रणधीर पनिहार को कांग्रेस पार्टी ने उम्मीदवार बनाकर नलवा विधानसभा क्षेत्र में उतारा था। उस वक्त आरोप ये लगाए जा रहे हैं कि संपत सिंह ने रणधीर पनिहार को हराने का काम किया। 2024 विधानसभा चुनाव का जिक्र किया जाए तो संपत सिंह 24 के लिए भी नलवा विधानसभा क्षेत्र से टिकट कांग्रेस पार्टी से मांग रहे थे, लेकिन नहीं मिला। निर्दलीय चुनावी ताल ठोकने की कोशिश की, लेकिन वहां से भी वापसी करवाने में कामयाब हुए थे दीपेंद्र सिंह हुड्डा। और जी, आरोप ये लगाए जा रहे हैं कि संपत सिंह ने कांग्रेसी उम्मीदवार अनिल मान को वोट नहीं डलवाए, उन्हें हराने का काम किया। तो ऐसे में जरूर यहाँ पर थोड़ा नुकसान कांग्रेस पार्टी को हो सकता है, लेकिन भीतर खास से जो नुकसान हुआ करता था कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को, मुझे लगता है कि उसमें फायदा कांग्रेस पार्टी को हो सकता है।
आज तक तो जो वोटों की शिफ्टिंग हुआ करती थी वो कांग्रेस पार्टी के खिलाफ यानी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार की तरफ हुआ करती थी। लेकिन अगर इंडियन नेशनल लोकदल के टिकट पर खुद संपत सिंह चुनाव मैदान में होंगे तो ऐसे में वोटों की शिफ्टिंग फिर वो इनेलो की तरफ नहीं करवा पाएंगे, फिर इंडियन नेशनल लोकदल में अपने खाते में उन्हें वोट डलवाने पड़ेंगे। तो ऐसे में यहाँ एक तरीके से फायदा भी कांग्रेस पार्टी को किसी हद तक हो सकता है। चलिए, बहुत शुक्रिया महेश तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो संपत सिंह अब इनेलो के होने जा रहे हैं। कल कार्यक्रम रखा गया है दोपहर 12 बजे का, जब संपत सिंह अपने बेटे गौरव संपत सिंह के साथ इनेलो का दामन थामेंगे।